हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे कंप्लीट फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग सबसे पहले अपना एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है पेपर पेरिसाइक्लिक एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सिलेबस देखते हैं। डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है, सीबीसीएस सेमेस्टर है, जिसमें हमारा पहला यूनिट है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। फिर यूनिट सेकेंड जो है कार्बेनाइन रीअरेंजमेंट। यूनिट थ्री जो है रीअरेंजमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। और यूनिट 4 जो है मिसकेलनियस रीअरेंजमेंट। और यूनिट 5 जो है क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो हमारा इसमें दो टॉपिक है, एक तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री है और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी 25 लेक्चर का है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी कितने लेक्चर का है, पूरा मिलाकर 25 लेक्चर का है। तो यह अकेले एक अलग है और ये अलग है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन का, जिसमें हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के कारण। इसमें चार है, पिनाकोल पिनाकोलोन है, वैगनर मेर्विन है, टेफनोल डेमेंजोग है और डाइनोन फिनोल है। इसी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो हम लोग इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हम टॉपिक वाइज अलग अलग फिर से स्टडी करेंगे। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिफिनीशन हमने आपके सामने लिख दिया है इसमें। इट इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व रिसफलिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ एटम। उसमें एटम के जो सीक्वेंस होता है वो रिसफल करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर, जिससे हमको नया स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक। तीसरा होता है फ्री रेडिकल। तीसरा क्या होता है, फ्री रेडिकल। चौथा होता है एरोमेटिक। चौथा क्या होता है, एरोमेटिक। तो न्यूक्लियोफिलिक हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो न्यूक्लियोफिलिक में भी आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है रीअरेंजमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, रीअरेंजमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम के कारण जो हो। फिर दूसरा रीअरेंजमेंट ड्यू टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और फिर अच्छा, नाइट्रोजन को अलग कर दें, हम नाइट्रोजन को अलग कर दे रहे हैं और एक हम क्या कर दे रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर दे रहे हैं, रीअरेंजमेंट ड्यू टू ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें अगर टाइप देखा जाए तो इसमें आपका है पिनाकोल पिनाकोलोन, जो हमको पढ़ना है, पिनाकोल और पिनाकोलोन। फिर वैगनर मेर्विन इसी में है, वैगनर मेर्विन। टेफनन जाओ रीअरेंजमेंट इसी में है और डाइनोन फिनोल इसी में है, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट भी इसी में है। नाइट्रोजन वाले में कौन सा है, हाफमैन है, 12th में आप लोग पढ़े थे। कर्टियस है और बेकमैन है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। ऑक्सीजन में कौन है, बेयलर विलिगर है, बेयलर विलिगर। तो हम लोग समय ना व्यस्त करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपना क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। डायरेक्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। उसी से हम लोग डायरेक्ट आप लोग की पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो, OH जुड़ा हो, या जिसे हम 1 2 डायल कहते हैं, विकनल 1 2 डायल। विकनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पर OH 1 2 पोजीशन पे, डाई मतलब 2, ऑल मतलब OH ग्रुप क्या हो, जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोल कहते हैं। तो पिनाकोल को हम एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, इसमें निकलेगा। तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको किसी ग्रुप से जोड़ दें तो CH3 इसको भी जोड़ दिया जाए, CH3 तो ये हमारा क्या हो गया, पिनाकोल। क्या हो गया, पिनाकोल। और हमने एसिड मान लीजिए H2SO4 ले लिया, तो हमारा क्या बनेगा, पिनाकोलोन बनेगा। क्या बनेगा, पिनाकोलोन। तो CH3 COO हमारा बना है एल्डिहाइड। तो ये जो है पिनाकोल से क्या बन गया, पिनाकोलोन। इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसका कॉमन नेम क्या, कॉमन नेम है ये। इसका अगर हम आईपीएचसी नेम देखें तो इसका आईपीएचसी नेम हो जाएगा मिथाइल टी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो ये इसका आईपीएचसी नेम है। तो हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल इनटू पिनाकोलोन
एसिड कैटलिस्ट, यानी कि इसे बोलेंगे कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल टू एल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोन रीअरेंजमेंट। तो ये तो डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे, इसके मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हम अपना पिनाकोल बना ले रहे हैं। तो CH3 हो गया, C फिर CH3 हो गया, फिर इस पर OH हो गया, फिर हमने C फिर CH3 ले लिया, फिर एडजेसेंट पे भी OH कर लिया, फिर क्या कर लिया CH3। तो हमने बताया कि एसिड कैटालिस्ट होता है, यानी एसिड से क्या मिलेगा H+। तो इसमें देखिए चूंकि दोनों का ग्रुप सेम है तो कोई भी अटैक कर सकता है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, तो किसी भी हम एक ऑक्सीजन के लोन पेयर को हाइड्रोजन से अटैच करा सकते हैं। तो जब ये अटैच होगा तो H+ इससे जुड़ जाएगा, तो H2O के रूप में, किसके रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जुड़ जाएगा। CH3 हो जाएगा, फिर CH3 हो जाएगा, फिर CH3, और यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हमारा OH हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कि वो क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है, H2O के रूप में क्या कर जाता है, निकल जाता है। तो H2O के रूप में यानी -H2O निकल गया, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, जिसके कारण इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा, अच्छा इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं इस कलम की तरह। तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है। तो CH3 हो गया, और C हो गया, फिर CH3 हो गया, फिर CH3 हो गया, फिर OH हो गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बना है, इसका हम नाम क्या दे रहे हैं, फर्स्ट। अब ये कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, यानी स्टेबल है, बट अब इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला आएगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटाइन टर्शियरी है, स्टेबल भी है, लेकिन ये अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के ज्यादा स्टेबल है। तो रेजोनेंस स्टेबल होने के लिए यहाँ पे 1,2 शिफ्ट होगा, क्या होगा, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे हम 1,2 मेथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो 1,2 मेथाइल शिफ्ट जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 मिथाइल यहाँ चलाया तो CH3, और यहाँ पे CH3 चलाया, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और CH3, और ऑक्सीजन पे ऑलरेडी लोन पेयर है, तो इसी से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये लोन पेयर फिर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा रेजोनेंस के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा हमारा कंपाउंड CH3C, और उसी के वक्त हाइड्रोजन भी क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। हाइड्रोजन भी क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, जो एसिड कैटालिस्ट से लिया गया था। तो CH3 हो गया, फिर CH3 हो गया, और C, तो ये डबल बॉन्ड बन गया इस पर, और ये हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ क्या बन गया, CH3। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, पिनाकोलोन भी बन गया। तो क्या हुआ, पहले स्टेप में हमारा हाइड्रोजन प्लस जो है किसी भी लोन पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिमेट्री है इस कंपाउंड में। सिमेट्री मतलब दोनों और ग्रुप सेम है, तो इसमें हमारा किसी पे भी अटैक करा सकते हैं। तो मान लीजिए इस पर अटैक किया तो H2O बन गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, तो ये अनस्टेबल है, तो ये H2O के रूप में क्या कर जाएगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक कार्बोकेटाइन टर्शियरी है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। बट ये जो होता है, ये शिफ्ट करता है, क्या करता है, शिफ्ट करता है, शिफ्ट करके ये वाला यहाँ चलाता है मिथाइल, यानी 1,2 मेथाइल शिफ्ट होता है और यहाँ बन जाता है। क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस, और ये रेजोनेंस क्या करता है, प्रीफर करता है, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है कैटालिस्ट से लिया गया था वो निकल जाता है, हमारा पिनाकोलोन बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक नोट लिखेंगे, नोट ये है, मान लीजिए कार्बोकेटाइन एक बना है और दूसरा कार्बोकेटाइन एक बना है, ये बना है, तो यहाँ आप लिखेंगे द कार्बोकेटाइन 1 although tertiary prefers to form 1 नहीं, सेकेंड बनाता है फॉर इट्स रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो ये तो एक जनरल मैकेनिज्म हुआ, और भी हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं इसी पर। तो कुछ एग्जाम्पल और हम इस पर करते हैं,
फिर इसके हम स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसके क्या कहते हैं फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ और एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, जितने एग्जाम्पल हम कराएंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सामने है आपके। पहले आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। देखिए इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है, दोनों और मिथाइल। इसमें भी हमारी सिमेट्री है, मतलब इस कार्बन का जो ग्रुप है इसी तरह इस कार्बन के, तो किसी पे भी अटैक कर सकता है इसमें भी। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, जो माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होता है वो आपका हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फिनाइल का, फिर आपका मिथिल का। तो हाइड्रोजन की जो एम्पलीट्यूड माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू फिनाइल और मिथिल के। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी अटैक कर सकते हैं, इस पे भी अटैक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो अब इस पे क्या होगा, H2O बन जाएगा और CH3C, फिनाइल को हम पीएच लिख सकते हैं, और फिर CPH, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, फिर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी क्या हो गया, OH, ठीक। और फिर यहाँ क्या हो गया, CH3। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा H2O के रूप में। तो CH3C PH CPH CH3 OH, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे भी क्या हो सकता है, फिनाइल और मेथिल में से कोई एक शिफ्ट होगा, लेकिन अभी हम बताए हैं कि फिनाइल की शिफ्टिंग क्षमता ज्यादा होती है। तो कौन ग्रुप शिफ्ट होगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन के पास, क्योंकि ये शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3, क्योंकि देखिए, और जब ये शिफ्ट करेगा एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट के रूप में। तो पीएच हो गया, फिर इसके ऐसे बनेगा आपका तो ये क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से हमारा फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। फिर इसके बाद से ये शिफ्ट हो जाएगा आपका पूरा CH3 ये फिनाइल इस ग्रुप पे चला आएगा, CH और पीएच ये है ऑलरेडी, फिर C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH3 और OH। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन लीव करेगा और यहाँ का लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। ये बन जाएगा CH3 C PH PH C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा बन गया। इसका अभी नाम क्या है, पिनाक्लोन ही है। अब और आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस सेक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले हमारा लोन पेयर जो है किस पर अटैक किया, हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन से क्या बनाया, H2O बनाया, H2O पे प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे तो अनस्टेबल है। फिर हमारा ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर लेके निकल गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। तो ये कार्बोकेटाइन इसके लोन पेयर से ज्यादा, मतलब यहाँ पे अगर आएगा प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इसके लोन पेयर से स्टेबल है, तो ये शिफ्ट होगा। तो इसमें फिनाइल भी शिफ्ट हो सकता है और मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अभी हम इसके पहले जस्ट बताए हैं कि फिनाइल की शिफ्टिंग की जो पावर होती है, एप्टीट्यूड होती है, वो मिथाइल से ज्यादा होती है। तो जब फिनाइल इस कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करेगा तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन तुरंत रीअरेंजमेंट होकर क्या बना लेगा, कार्बोकेटाइन बना लेगा, और फिर हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट तो हम लोग सबसे पहले फीचर ऑफ पिनाकोल अरेंजमेंट देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तो व्हेन टू OH ग्रुप्स आर डिफरेंट, जब दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन स्केलेटन से अटैच्ड हो, देन दैट OH ग्रुप विल बी रिमूव, तब वह OH ग्रुप निकलेगा या रिमूव होगा, विच प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे, तो एग्जाम्पल में अपना सबसे आसान एग्जाम्पल है, कार्बन मान लीजिए 2 फिनाइल ग्रुप हमने जोड़ दिया,
और एक OH जोड़ दिया, क्योंकि 2 OH तो होना ही है, होना है। और हमने 2 मेथिल ग्रुप जोड़ दिया और एक OH जोड़ दिया। तो अब देखिए, अब ये वाला निकलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा कि ये वाला ग्रुप निकलेगा। देखिए, अगर यहाँ से निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव, तो ये यहाँ से निकलेगा OH से, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, पहला फीचर है कि वह OH निकलेगा जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे। तो मेथाइल के ग्रुप की तुलना में फेनिल ग्रुप इज मोर रेजोनेंस होते हैं और मेथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी हमारा यह OH निकलेगा। तो यह OH पर अटैक करके H2O के रूप में निकाल देगा। मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं हम इसका, आप मैकेनिज्म लगा लेंगे। तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1,2 मेथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो ये हमारा हो जाएगा PHC PH, और मेथाइल यहाँ से लाएगा और कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे मेथिल और OH। तो ये फिर OH हाइड्रोजन निकल के और OH का डबल लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा PHC PH ME और C डबल बॉन्ड O और ME, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहला हमारा हो गया कि जब 2 OH ग्रुप हो डिफरेंट स्केलेटन से जुड़े हों तो वो OH ग्रुप निकलेगा जो क्या हो, मोर स्टेबलर कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करे। तो हमारा दूसरा फीचर है कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो पिनोकोल में होता है वो क्या एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है, या हाइड्रोजन भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो ऑर्डर होता है माइग्रेशन का, वो क्या होता है, हाइड्रोजन प्रीफरेबली माइग्रेट करता है फिनाइल के और मेथिल के, यानी हाइड्रोजन माइग्रेट करता है अगर है जनरली। तो दूसरा है कि अगर ग्लाइकोल का हर एक कार्बन के पास एरिल भी हो और एल्किल भी हो, मतलब ऐसे कंडीशन हो, कार्बन है और इसके पास CH3 भी है और फिनाइल भी है, ठीक। फिर दोनों के पास, तब हमारा कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, एरिल ग्रुप। तब कौन सा करेगा, एरिल, यानी ईच कार्बन के पास एरिल भी हो और एल्किल भी हो, तब हमारा माइग्रेट कौन करेगा, एरिल ग्रुप। देन मोर न्यूक्लियोफिलिक एरिल ग्रुप विल बी माइग्रेट, एरिल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। फिर अगर चौथा कंडीशन है कि अगर हमारा उस कार्बन के पास एक के पास एल्किल हो और एक के पास केवल क्या हो, एरिल हो। जैसे मान लीजिए OH है, ये तो हमने आपको पीछे बताया भी है। अगर मान लीजिए इसके पास CH3 है और इसके पास C6H5 है दोनों, तो इसमें कौन माइग्रेट करेगा, तब इसमें माइग्रेट करेगा आपका मेथिल ग्रुप। तब कौन माइग्रेट करेगा, मेथिल, यानी कि एल्किल ग्रुप। तब कौन माइग्रेट करेगा, एल्किल ग्रुप, क्योंकि अटैक ही इस पे करेगा, वो मोर स्टेबल के लिए अटैक इस पे करेगा, इस पे, क्योंकि इस पे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा ड्यू टू द रेजोनेंस, इसीलिए यही माइग्रेट करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, पहला कि अगर दोनों डिफरेंट OH हो तो उससे हमारा OH निकलेगा जो क्या करे, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो पहला दूसरा लिंक है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन इज मोर प्रेफरेंटली माइग्रेट टू फिनाइल एंड CH3। फिर इसके बाद ये देखिए कि अगर दोनों डिफरेंट हो तो हमेशा कौन करता हो, अगर मान लीजिए एल्किल एरिल हो तब हमारा कौन करेगा, एरिल ग्रुप। अगर दो के पास एल्किल और दो के पास एरिल हो तब कौन करेगा, एल्किल ग्रुप। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे लगाएंगे और इसको क्लियरिटी करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा इस OH के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास एक OH है और COOET है, तो इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी। लेकिन अगर ये इस पे अटैक कर रहा है, मान लीजिए H प्लस OH पे अटैक कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, HOH हो जाएगा और कार्बन PH हो जाएगा। OH पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, OH2 बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये मान लीजिए कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, COOET। बट अब H2O निकाल देंगे हम वाटर के रूप में, -H2O हो जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये कार्बोकेटाइन बन गया। देखिए फिनाइल से तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है वो, लेकिन COOET जो होता है वो क्या होता है, -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो -I इफेक्ट अगर किसी कार्बोकेटाइन से लगा है तो वो क्या करता है, इसको अनस्टेबल कर देता है। क्या कर देता है, अनस्टेबल, ड्यू टू -I इफेक्ट। तो ये वाला पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। यानी अब हम किस पे अटैक कराएंगे, दूसरा हमारा ऑप्शन बचा इस पे अटैक कराने का, इस वाले ऑक्सीजन पे। तो इस पर अगर अटैक कर रहा है हमारा, यानी ये तो खत्म हो गया, अब हम इस पे अटैक कराएंगे, इस पर, ठीक। तो इस पर हमारा क्या होगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, इससे सिंपल सी बात है। H हो गया, यहाँ पे आएगा तो OH2 होगा, प्लस चार्ज होगा, फिर C, फिर PH हो जाएगा, फिर OH हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, COO
ET, फिर H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा लोन बॉन्ड पेयर लेकर, तो बॉन्ड पेयर लेकर निकल जाएगा ये, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा H H, और ये हो गया CPH COOET और फिर OH। फिर क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा, तो फिनाइल शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा HCH, और यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल, और फिर COOET और OH, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर हमारा जो हमने एसिड कैटालाइज जो लिया था वो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ का लोन पेयर इसे अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा HCH COO और COOET, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब इस क्वेश्चन में दोनों हमारा क्या है, कार्बन पे जो OH सेम है, किसी पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि साइक्लोपेंटेन रिंग से दोनों जुड़ा हुआ है, तो सिमेट्री है तो सेम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी पे भी अटैक करा सकते हैं हाइड्रोजन को, तो इस पे हम अटैक करा दे रहे हैं। H प्लस लोन पेयर है तो हो जाएगा ये OH2 बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन रिंग है तो इस पर हमारा आ गया OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म हमने आपको बता दिया है कैसे अटैक करेगा, आप जानते हैं, यहाँ पे OH है, फिर H2O के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा आपका प्लस चार्ज, फिर ये हो गया OH और फिर ये आपका ऐसे बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन तो है लेकिन यहाँ पे रिंग एक्सटेंशन होगा, यानी बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट, तो इसको हम ऐसे नीचे भी कर सकते हैं, तो हमारा इस बॉन्ड को हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन नहीं शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो आपका 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेस क्राउडिंग की वजह से 5-6 मेंबर रिंग जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग एक्सटेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिंग एक्सटेंशन, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए रिंग एक्सटेंशन, ये वाला यहाँ पे चला आया, तो ये आपका हो गया ऐसे प्लस चार्ज भी यहाँ चला जाएगा, जब यहाँ पे आया तो ये OH हो गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक, और ये ऐसे हो गया, ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मेंबर से एक 6 मेंबर जुड़ा हुआ है, 5 मेंबर ये हो गया और एक पे प्लस चार्ज है, तो ये हो गया हमारा ऐसे 6 मेंबर रिंग हो गया, और पहला दूसरा इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ क्या हो गया OH, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा हाइड्रोजन लीव कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो -H प्लस और 5 मेंबर, और यहाँ पे 6 मेंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन। अगर हम इसका क्लीमेंसन रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, क्लीमेंसन रिडक्शन, जो जिंक मेटल के प्रेजेंस में होता है, आपको हम पढ़ाए थे क्लीमेंसन रिडक्शन जिंक मेटल, तो ये हमारा कीटोन चेंज हो जाएगा और हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा कोई जरूरी नहीं है क्लीमेंसन रिडक्शन करना, लेकिन ये मोर स्टेबल है तो हमारा ये बन जाएगा आपका। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी तरह, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी जो हमारा 2 कार्बन स्केलेटन है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें हम दोनों पे आपको अटैक करा के दिखा रहे हैं कि किसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, किसमें कम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मान लीजिए अगर इस पे अटैक कर रहा है तो इधर बना रहा है, इस पे अटैक करेगा था, तो पहले हम मान लीजिए इस पे अटैक कर रहा है, तो ये वाला हमारा बन जाएगा आपका ऐसे, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा OH2, क्या हो जाएगा OH2 प्लस चार्ज, फिर आपका ये हो जाएगा CH3 और OH, फिर H2O निकल जाएगा -H2O के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज और CH3 OH। तो ये बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन है। पहली बात, कार्बोकेटाइन से मतलब नहीं है इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहाँ पे
2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। ठीक, अब इसमें अटैक करिए, यहाँ पर ये आपका हो गया। अब इसमें अगर हम कर रहे हैं, इसको यहाँ पर अटैक करा रहे हैं, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, वो तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा CH3 और OH2+। ठीक, फिर H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, OH और बन जाएगा आपका CH3 और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 6, 3 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके कितने बनना है, 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, यानी ये कार्बोकेटाइन क्या है, लेस स्टेबल है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला जो है वो कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल है, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, मेजर मिलेगा। तो प्रोडक्ट हम दोनों से बनाएंगे माइनर मेजर के रूप में। ठीक है, तो हम आगे इसको बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें CH3 शिफ्ट करेगा, इसमें क्या होगा, CH3 शिफ्ट करेगा यहाँ पर, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, प्लस तो यहाँ पे आ गया CH3 यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH3 और ये हो गया OH। तो फिर हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट आपका CH3 और डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे आ गया CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, माइनर होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। यहाँ पे हम कार्बन ले सकते हैं, कार्बन से ये प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनर। अब हम लोग मेजर प्रोडक्ट अपना देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा इसमें रिंग एक्सटेंशन होगा, क्या होगा, रिंग एक्सटेंशन होगा, क्योंकि 5 मेंबर से 6 मेंबर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, अब प्रोबेबिलिटी है, तो हमारा रिंग क्या हो जाएगा, ऐसे एक्सपेंड होके यहाँ पे चला जाएगा, यानी बॉन्ड शिफ्ट हम बोलते हैं इसको, बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारा ऐसे हो गया OH। ठीक, नहीं यहाँ OH नहीं है, ऐसे है, यहाँ पर OH है, तो यहाँ से हमारा रिंग बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और ये हमारा ऐसे था, और ये वाला बॉन्ड हो गया इस कार्बन से जुड़ गया, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ये हमारा ऐसे जुड़ गया ऐसे। ठीक, तो ये हो गया आपका CH3 और CH3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर इसको ऐसे बना सकते हैं, 6 मेंबर। ठीक है, या 6 मेंबर है। अब इसको हमको एक जगह प्लस बनाना होगा, प्लस पे ही क्या है, OH है, प्लस पे OH है, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से 2 क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन इधर चाहे इधर कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, हो गया। फिर हमारा अब यहाँ से क्या होगा, H माइनस निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन वाला से निकल जाएगा, और ये लोन पेयर ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा डबल बॉन्ड O और CH3, और ये क्या होगा, मेजर होगा। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपको 2 अलग अलग OH कार्बन स्केलेटन से दिखेंगे, तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो हम दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये H वाला, इस पर पहले हम अटैक कर रहे हैं, ये वाले कार को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब आप चूंकि सीख चुके हैं, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इस पर अटैक किया है तो क्या होगा, CH2, और इससे हमारा OH2 अटैक किया है, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, H2O के रूप में, -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया 6 मेंबर बेंजीन, और ये 4 मेंबर रिंग हो गया, और ये हो गया OH, और इस CH2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। चूंकि ये अनस्टेबल सीधे सीधे दिख रहा है, यानी इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसका एक भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये वाला बॉन्ड इस पे मूव कर सकता है, बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, तो इस वाले बॉन्ड को हम यहाँ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, ये हो गया, ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो रहा है टूट कर, तो ये आपका हो गया ऐसे, और यहाँ टूट रहा है, तो OH इस पे ऊपर आ गया प्लस चार्ज,
और ये वाला चला गया इस कार्बन के पास, ऐसे जुड़ गया। फिर क्या होगा, ये वाला लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे और H निकल जाएगा -H+ के रूप में, और हमको अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा साइक्लोपेंटेनोन रिंग के रूप में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस पर अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस OH वाले से तो क्या बन रहा है। तो अब नेक्स्ट अटैक हम कराएंगे इस वाले ऑक्सीजन पर। तो ये वाला हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इस पे H2O चला आएगा, यानी इस पर OH2 बन जाएगा इस तरह प्लस, और ये CH2OH तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद C स्टेप है, फिर क्या होगा, H2O के रूप में निकल जाएगा बॉन्ड पेयर लेके। तो क्या बन जाएगा आपका, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ बन जाएगा, और इससे क्या हो, CH2OH। अब इसमें क्या है, अब ये शिफ्ट कैसे होगा इसको देखना है, इसमें क्या शिफ्ट होगा। तो इसके एडजेसेंट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन शिफ्ट 1 to हाइड्रोजन शिफ्ट बोलते हैं इसको, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन चला आएगा इसके पास, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन तो यहाँ चला आएगा, लेकिन कार्बन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और OH और H। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हाइड्रोजन निकल जाएगा जो हमने इसे कैटालिस्ट से लिया था, और लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन गया, CHO, एल्डिहाइड बन गया। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बना है स्टेबल मोर है इस कार्बोकेटाइन से, तो इसीलिए ये ज्यादा हमारा मेजर है, और ये प्रोडक्ट क्या है, माइनर है। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए, इसको आप लगा लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं क्या होगा। एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, और एक वाला दूसरा में हम H+ का क्या कर सकते हैं, तो एक अटैक इस पे कर सकता है, इसको मान लीजिए इस पे करा दे रहे हैं इधर, और एक वाला में इधर, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, तो H2O के रूप में निकल जाएगा, तो प्लस चार्ज यहाँ पाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे PH तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तब फिनाइल शिफ्ट करेगा, तो फिनाइल जब शिफ्ट करता है तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के रूप में शिफ्ट करेगा। ये बताए थे आपको शुरुआत में ही, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के रूप में शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे आ गया फिनाइल ग्रुप, और ये हो गया ऐसे, और इस पे प्लस चार्ज आ गया, और इस पे CH हो गया, और इस पे क्या आ गया, OH आ गया इस पर। उसके बाद से यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा PH, हो जाएगा ऐसे आपका PH कार्बन डबल बॉन्ड PH। ये प्रोडक्ट होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। अब इससे बनाए आप तो H+ OH पर अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा आपका OH PH, और इस पे आ जाएगा OH2+, फिर ये -H2O के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आएगा, तो ये हो गया आपका OH, कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया PH। तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है, 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग बन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो ये आपका देखिए बॉन्ड शिफ्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर OH है, OH रहेगा, ऐसे है कार्बन, ये चला आया बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला यहाँ चला आया, तो जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल हो गया। तो ये 6 मेंबर रिंग हो गया। 6 मेंबर रिंग पे हमारा क्या है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम इधर बना रहे हैं जगह कमी होने की, ये हो जाएगा 6 मेंबर रिंग से एक जगह पॉजिटिव चार्ज है, उस पे OH है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे 2 क्या है, PH है। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा -H+ के रूप में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, PH और PH। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और जो एग्जाम में आता है, उसके बाद इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, और इसका हम इंटरमॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में OH ग्रुप दोनों सेम है, तो किसी भी अटैक करा सकते हैं हम। तो ये मान लीजिए अटैक कर दिया H2O के रूप में, यहाँ पे आपका बन गया, ये हो गया ऐसे, तो यहाँ पे H2O के रूप में बन गया, ये वाला तो रहेगा OH, और ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो -H2O, और ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये OH। अब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये वाला,
तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये 5 मेंबर से यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, रिंग कंट्रैक्शन होगा, 5-6 मेंबर का जो रिंग है वो 5 मेंबर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, तो एक 5 मेंबर का रिंग यहाँ पे बन गया ऐसे, 5 मेंबर रिंग बन गया, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया और वो एच हो गया, तो इस प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, एच निकल जाएगा -H+ के रूप में, और डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 5 मेंबर का रिंग तो ऑलरेडी है। अब इसका अगर हम रिडक्शन करा दे रहे हैं कॉपर Ag और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में, तो ये वो खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सॉरी ये ऐसे बॉन्ड नहीं है, ये वाला इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये बन जाएगा हमारा। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट। तो स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट यही है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे का ट्रांस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रांस, शुड बी ट्रांस टू ईच अदर, मतलब एक एक्सियल पे होगा तो एक इक्वेटोरियल पे होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका एग्जांपल, हमने साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाना है, साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गया है, तो यहाँ पर OH है और ये CH3 है, और ये OH है और ये क्या है, CH3 है, तो इस पे अटैक कराएंगे हम H+ अटैक करा रहे हैं, तो इस पे अटैक करेगा एक्सियल वाले पे, इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, H2O के रूप में, O से जुड़ा रहेगा, OH2+, और CH3 रहेगा ही रहेगा, OH CH3, ये तो जानते हैं, यहाँ पे कार्बन होगा, CH3 होगा, तो ये हो गया आपका OH, और ये हो गया CH3, और ये हो गया CH3। फिर अब ये वाला आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, -H2 के रूप में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, और ये हो गया CH3, ये हो गया OH, और ये हो गया CH3। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए मिथाइल शिफ्ट होगा, ये वाला मिथाइल जो है, जो CH3 है, वो शिफ्ट करके जाएगा यहाँ पर, तो मिथाइल शिफ्ट होगा 1-2, मिथाइल शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपका फिर से, यहाँ पे चला आएगा CH3, और यहाँ ऑलरेडी CH3 है, और ये हो गया OH, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर -H+ के रूप में निकल जाएगा, और ये H निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो गया आपका, तो CH3 और डबल बॉन्ड, तो ये हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, जो लिविंग ग्रुप है और जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो एक दूसरे क्या होनी चाहिए, ट्रांस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रांस। अगर ट्रांस नहीं होगा तो मिथाइल शिफ्ट की जगह पे या हाइड्रोजन शिफ्ट की जगह पे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि वहां पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट। ट्रांस मतलब ये अप है ये डाउन है, लेकिन अगर हमारा उल्टा हो जाए, मतलब ट्रांस ना हो, तो अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे हम CH3 कर दें और OH को कर दें, तो ये ट्रांस तो है नहीं, तब हमारा बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, इफ डज नॉट ट्रांस देन बॉन्ड शिफ्ट टेक्स प्लेस, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो इसी में हम क्या करेंगे, H+ को अटैक कराएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट अब कर रहे हैं, H2O+ के रूप में निकल जाएगा, -H2O के रूप में निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 और OH। अब यहाँ पे शिफ्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो ट्रांस तो है नहीं, तो अभी क्या होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, अब क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा, फाइव मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगा, ऐसे जो भी है आपका देख लीजिए, जो भी है ऐसे। अब इसके बाद से क्या होगा, अब इसके बाद से हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, तो ये 5 मेंबर रिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 मेंबर रिंग हो गया,
और इससे हमारा क्या हो गया, सी, और हाइड्रोजन भी निकाल दिए तो डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये हो गया स्टीरियोकेमिकल रिक्वायरमेंट। अब इसकी इंटरमॉलिक्युलरिटी देखते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे मिलता है इसमें। और वही हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। उसके बाद से हम लोग अगला अपना रिएजमेंट रिएक्शन जो है, वैगनर मिर्विन रिएजमेंट जो है, उसकी स्टडी करेंगे। वैगनर मिर्विन रिएजमेंट अगला है। तो इस चैप्टर का लास्ट, इस टॉपिक का मतलब फिनाकोल फिनोक्विनोल रिएजमेंट का लास्ट टॉपिक जो है इंट्रामॉलिक्युलरिटी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इंट्रामॉलिक्युलरिटी को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग देख लीजिए। तो इंट्रामॉलिक्युलरिटी में क्या होता है, सेल्फ प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ऊपर वाला जो है हमारा ये सेल्फ प्रोडक्ट है और नीचे वाला जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।